वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेक्शन में हम देखेंगे राजस्थान राज्य खुला विद्यालय ROS। राजस्थान सरकार द्वारा इक्कीस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी, 2005 में की गई थी। देखो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल माध्यमिक शिक्षा के देने शासी संस्था है। इसकी स्थापना राजस्थान संस्था रजिस्ट्री 1958 द्वारा दिनांक 21 मार्च 2005 के तहत की गई। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का संचालन राज्य भर के 983 संजर्भों केंद्रों से ये होता है। आरओएस का मुख्यालय एकलव्य भवन शिक्षा संकुल जयपुर में है। फिर राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? तो वो 9 अवसर देता है। फिर देखो, राजस्थान स्टेट ओपन में स्कूल प्रवेश की वैधता अभ्यर्थी का प्रवेश 5 वर्षों तक मान्य रहती है। इस अवधि के दौरान माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा के लिए अधिकतम 9 अवसर दिए जाते हैं। वर्ष में 2 बार परीक्षाएं मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर का आयोजन किया जाता है। प्रवेश के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। माध्यमिक पाठ्यक्रम नामांकन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष और उच्चतम माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण तथा न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। फिर आ जाता है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 व 12वीं में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है? तो वो होती है 5 विषयों की। राजस्थान स्टेट ओपन के अंतर्गत 10 व 12वीं में न्यूनतम 5 विषयों तथा अधिकतम 7 विषयों का चयन किया जाता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठक के लिए निम्नलिखित में से किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है? अनिवार्यता जो नहीं है ना, तो वो एक तो गणित की नहीं है, ठीक है, और एक अंग्रेजी की नहीं है, जबकि विज्ञान की है। देखो, फिर है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी वैकल्पिक विषय है, जबकि विज्ञान अनिवार्य है। इसलिए जिन विषयों की अनिवार्यता नहीं है वे है गणित और अंग्रेजी। फिर बात के अंदर आ जाता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो 1 जुलाई 1957 को जयपुर में की गई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्ययन का कार्यकाल कितनी अवधि तक होता है? तो 3 वर्ष तक होता है। किस विश्वविद्यालय के संगठन कॉलेज के प्राचार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य होते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य है, तो जो कार्य है ना, स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य है, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी है, NTSC व STSC का आयोजन करना भी है। फिर शिक्षकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापक कल्याण कोष न्याय की स्थापना की गई थी। 1965 से 56 में की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों को दिए जाने वाले शिक्षा रत्न पुरस्कार कितने पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? कितनी की जाती है इसके अंदर? तो की जाती है 1 लाख रुपए। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रधान उपाध्यक्ष होता है, तो होता निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग होता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का लोगो है, तो क्या है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का लोगो जो है, तो वो है, मतलब कोई नहीं है इनमें से। फिर बाद में आता है निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का नहीं है? तो जो नहीं है ना, वो है कक्षा 1 तक का पाठ्यक्रम संचालन करना, ये नहीं है। पाठ्य पुस्तकों की मांग, मुद्रण और वितरण करना है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन, वितरण जैसे क्षेत्रों का अनुसंधान कार्य, सुयोग्य लेखक समीक्षकों व चित्रकारों को अनुबंधित करना है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद के विषय में असत्य कथन है, तो असत्य कथन इसमें है, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्रमशः राज्य के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री होते हैं, ये कहलाता है। शासी परिषद की सदस्य संख्या 12 है, ये सही है। इसमें 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है।
राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस विभाग के अधीन एक स्वयं संस्था है? तो ये प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत है ये। फिर है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें 1 जनवरी को प्रतिवर्ष पाठ्य पुस्तक दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो वो करी गई थी 14 फरवरी 2024 को। किस जिला युग में पाठ्य पुस्तक मंडल के क्षेत्रीय वितरण का कार्यकाल 1 से अधिक है? तो वो है जयपुर। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल RSOS 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण हेतु कितने अवसर देता है? तो 9 देता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की शासी परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में श्री मदन लाल गिलावर है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा नामांकन हेतु देखो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों में क्रमशः कुल कितने विषयों का चयन हेतु उपलब्ध है? 17, 27। फिर बात किया जाता है निम्नलिखित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों में सर्वाधिक सबसे सही युग्म का चयन करना है। तो सही है, स्कूल को मान्यता देने का कार्य है और प्रकाशन एवं परीक्षा संबंधी कार्य भी है। और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की निष्पादन परिषद का सदस्य नहीं है। तो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार नहीं है। फिर आता है राजस्थान राज्य खुला विद्यालय RSOS के माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा तक है, तो वो है 14। वर्तमान में पाठ्य पुस्तक मंडल के शासी परिषद के कुल सदस्यों की संख्या है, तो है 12। BSER का प्रथम अध्यक्ष 1 अगस्त 1957 को किसने बनाया गया? तो वो बनाया गया था JC चटर्जी को बनाया गया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के वर्तमान में बोर्ड के कितने सदस्य हैं? तो 41 है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।